जिंदाबाद 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 अंदर से जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद 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 राज यादव जिंदाबाद 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 शशिकला यादव जिंदाबाद 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 यश यादव जिंदाबाद 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 यश यादव जिंदाबाद 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 डॉक्टर ओपी सिंह जिंदाबाद 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 डॉक्टर ओपी सिंह पार्टी जिंदाबाद 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 शशिकला यादव जिंदाबाद 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 राज यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद 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 शशिकला यादव जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन में हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा जन जन के चहेता महापौर के प्रत्याशी बड़े भाई प्रकाश ओपी सिंह जी हमारे समाजवादी पार्टी हमारे लोकप्रिय युवा साथी भाई अखिलेश यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान जिलाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड और जिला पंचायत के सरकार साथी भाई अखिलेश यादव जी भाई महेश यादव जी आप लोगों का जो लगन है निश्चित तौर पर हमारे गरीबों के नेता जन जन के नेता हमारे ओपी सिंह जी महापौर के तौर पर निश्चित तौर पर यहाँ पर विजयी होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ भाई बड़े भाई मीरा मौर्य जी और सभी जी आप सभी लोगों का जो है स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं चाहूँगा कि हम लोगों के युवा साथी यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष भाई अखिलेश यादव जी 1 मिनट बोलते हैं, उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आज जो दौर चल रहा है वह तानाशाही का दौर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तानाशाही पे उतर आई है। और ऐसी परिस्थिति में जो नगर निगम का चुनाव चल रहा है उसमें हम लोगों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के बीच महापौर के प्रत्याशी के तौर पे हम लोगों के शानदार नेता जो लगातार 6 बार से नगर निगम में जाके गरीब मजदूर छात्र नौजवानों की आवाज़ को उठाते आ रहे हैं, मजबूती से बताते आ रहे हैं और जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि सत्ताधारी सरकार को हिला के रख देंगे। ऐसे में हम लोग के बीच हम लोग के महापौर के प्रत्याशी आदरणीय ओपी भैया जी हम लोग के बीच बैठे हैं। मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तेज़ी से जिस मेहनत से हमारे और आपके बीच ये आ रहे हैं, ये हमको आपको ज़रूर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे बीच प्रत्याशी हंसराज यादव जी हैं, इनको भी मजबूत करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य वोट जो हमको आपको कभी नहीं मिलते थे, आज आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वह वोट भी हमसे जुड़ने का काम कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे और आपके साथ ये बहुत अधिक संभावना बन गई है कि इस चुनाव को हम लोग जीतें। और दोस्तों साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने उत्साह को, अपने मनोबल को बढ़ा करके हमारे जो प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी
पार्षद के और महापौर के प्रत्याशी के लिए लगातार मेहनत करने का काम करे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहता हूं कि धन्यवाद। आप वरिष्ठ नेता हैं भाई दयाराम यादव जी, मैं चाहूंगा कि आप इनकी ऑफिस का माल्यार्पण का स्वागत करें। हर जगह करते हैं जिलाध्यक्ष जी आवे माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे नेता हैं, मैं चाहूंगा कि आपका भी स्वागत कर दें। आवा भैया अवनीश सिंह मुन्ना जी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, भाई सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नेता हैं, मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण का स्वागत कर दें। बीच में हीरा मौर्य जी, ये देखिए मैडम 2 मिनट मैडम जी प्रत्याशी है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। शिव कुमार फौजी जी, आप भी जो है कि माल्यार्पण का स्वागत कर दें। अब मैं चाहूंगा यहाँ का स्वागत करते हुए महापौर। हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाई राजेश भैया का भी स्वागत है, विधानसभा का आपका स्वागत। वार्ड में टाइम कर हंसराज यादव जी और ये वार्ड चप्पललालपुर मीरापुर बसही के पूर्व प्रधान हमारे छोटे भाई विजेंद्र सिंह जी, 4 बजे के बाद होगा। अवनीश सिंह मंटू जी होगा लड़के के पास। और हम लोगों के वार्ड की तेज तर्रार प्रत्याशी श्री शशिकला यादव जी और हम लोगों के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हमारा छोटा भाई श्री अखिलेश यादव जी, लोहिया वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव मेरा छोटा भाई महेश यादव जी और वाराणसी की जिसका आप लोगों को इंतजार था, वाराणसी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं, जो हमारे इस क्रांतिकारी धरती अब 95 से नगर निगम में सभासद चुनते हुए आए हैं, चाहे आपकी पत्नी हो या आपके घर से कोई हो आपकी। और नगर निगम के बारे में इनसे ज्यादा जितने भी लोग मैं कह रहा हूं आपको, मैं दावे के साथ जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको नगर निगम के बारे में कोई एक शब्द का ज्ञान नहीं है कि नगर निगम कैसे चलेगा, कैसे चलाया जाएगा। आप सदन में उपनेता भी थे नगर निगम में। नगर निगम का अगर कोई समाजवादी पार्टी का कोई काम फंसता है तो कहा जाता है कि आप डॉक्टर ओपी सिंह के पास जाइए, डॉक्टर ओपी सिंह उस काम को निकालेंगे आप लोगों का। और डॉक्टर ओपी सिंह जी आप सारे काम को निर्भर रूप से अच्छे रूप से करते आए हैं। साथियों, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इधर उधर मत देखिए, इस समय कोई टक्कर नहीं, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। मोदी जी भी हाहाकार मच गया है। मोदी जी आज कर्नाटक की सभा में अटपट बोल गए। बनारस की मोदी जी जो है ओपी सिंह जी को देखकर एकदम बौखला गए हैं, क्योंकि मोदी घबरा गए। ओपी सिंह जी के होटल पे आप लोगों ने ताला, इतने दिन से 25 साल से जो होटल बना हुआ है वह होटल में आपने ताला लगवा दिया। लेकिन ये समाजवादी सिपाही हैं, ये मुलायम सिंह के सिपाही हैं। ये चाहे आप ताला लगवा दो, चाहे आप बेड़ियां लगवा दो, लेकिन ओपी सिंह रुकने वाले नहीं जब तक मेयर का पद नहीं मिल जाएगा बनारस का। ओपी सिंह को आप लोग साइकिल के बटन दबा करके डॉक्टर ओपी सिंह को वाराणसी का मेयर चुनने का काम करेंगे साथियों, आगामी 4 तारीख को। और वहीं लालपुर मीरापुर बसई वार्ड से हमारी तेज तर्रार प्रत्याशी जो किसी के आगे झुकने वाला नहीं, आज तक कोई हंसराज जी जो है यहाँ से
बीडीसी भी चुने गए हैं और महिलाएं घर घर में, उनका घर घर में पैठ है। प्रधान जी जानते हैं हमारे कि हंसराज का क्या कर्तव्य, क्या पावर है। हंसराज किसी के आगे नहीं झुके, चाहे बूथ हो चाहे कुछ भी हो। हंसराज अगर अकेला लड़ाई लड़ता था अगर लालपुर बूथ पर, तो वह नाम था हंसराज यादव। साथियों, मैं चाहता हूं कि ऐसे जुझारू को आप अपना जो है शशिकला जी को आप साइकिल के बटन का दबा करके 4 तारीख को उनको अपना पार्षद चुनने का काम करेंगे। जो काम है, जो लालपुर के वार्ड में जो काम है, वो काम ये करने का काम करेंगे। क्योंकि जब हमारा मेयर होगा, हमारा पार्षद होता है, तो कोई काम आपका बाकी नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आने वाला 4 तारीख बहुत अहम है। साइकिल का बटन, दोनों बटन दबाइए, पार्षद का और मेयर का। साथियों, कोई रुकने वाला नहीं है। आपको बता दें, मैं 100 का 100 वार्ड में घूम रहा हूँ। डॉक्टर ओपी सिंह जी रहे चाहे न रहे, लेकिन हर तरफ यही लहर चल रही है, डॉक्टर ओपी सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर ओपी सिंह जिंदाबाद। माने चाहे बच्चे। प्रत्याशी हंसराज यादव जी और यहाँ पर आए हुए तमाम समाजवादी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ओपी सिंह जी को भारी से भारी मतों से जिताएं एवं भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी शशिकला यादव जी, हंसराज यादव जी, प्रभारी महेश यादव जी, रामापति राजभर जी, कन्हैयालाल यादव जी, विजय बहादुर यादव जी, सुदामा यादव जी, छेदी जी, रविंदर जी, बनारसी जी, लाल बहादुर प्रजापति जी, संजय जी, दयाराम यादव जी, उमाशंकर सिंह जी, आयरन सिंह जी, ईश्वर चंद पटेल जी, जवाहिर यादव जी, रमाशंकर यादव जी और यहाँ उपस्थित हमारे संघर्षों के साथी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ के महामंत्री, बहुत ही शानदार साथी, बहुत ही जब भी कोई हमारा संघर्ष शुरू होता है, ये कहीं भी रहेंगे जरूर आ जाएंगे। चाहे विधानसभा का टिकट का दौड़ है, चाहे प्रचार का दौड़ हो, जो भी अभी इन्हें पता चला कि हमको महापौर का टिकट मिल गया, तो ये अपने काम में लग गया। हमसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार में सुधीर सज्जन जी लगे हैं। विजय नारायण सिंह जी हैं, जो यहाँ के लालपुर के पूर्व प्रधान रहे हैं। सभी यहाँ समाजवादी पार्टी के नौजवान क्रांतिकारी दोस्तों, माताएं एवं बहनें, आने वाले 4 तारीख को नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव में आपका, आपके बीच का, आपके दुख सुख का शानदार प्रत्याशी और कैंडिडेट कौन हो और किसको वोट देके पार्षद बनावे, इस पर आपको निर्णय करना है। महापौर कौन हो, पार्षद कौन हो। हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मेरी बहन शशिकला यादव है और मैं खुद डॉक्टर ओपी सिंह महापौर के प्रत्याशी के रूप में। मुझे नगर निगम के सिस्टम में पिछले 6 टर्म से काम करने का मौका मिला और मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरे मनोयोग से अपने और अपने लोगों को सवाल पर काम किया। मैं जहां से चुनाव जीतता हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं हंसराज के लिए, वहां 10 घर यादव नहीं और 10 घर राजपूत नहीं और 2 घर मुसलमान नहीं। जब मैं पहले बार समाजवादी पार्टी के झंडा लेके चला वहाँ, तो मोहल्ले के लोग पीछे से टोंट कसे कि ये पागल हो गए। आज पूरा मोहल्ला मेरा समाजवादी है और तो हंसराज बहुत ही बहादुर साथी है मेरा, और लालपुर जैसे वार्ड से वो हिम्मत जुटा के लड़ने की बात कर रहा है और लड़ रहा है। हम सब लोग पूरी ईमानदारी से, पूरे मनोयोग से साइकिल चुनाव चिन्ह के साथ हैं
और हम सब लोग जितना भी जो भी सहयोग होगा तुम्हारे सवाल पर हम लोग साथ खड़े हैं। आप वार्डों में घूमो, लोगों के घर पर जाओ। आज भी मेरा मानना है, मैं लड़ा हूँ 6 बार चुनाव लड़ने के बाद। चुनाव लड़ने से कुछ जानकारी, कुछ तजुर्बा हो जाता है और मैं केवल लोगों से संपर्क करके डोर टू डोर जाके दुख सुख में जाकर और मैं वहाँ समाजवादी साथी पैदा किया। तो तुम जाओ, लोगों के घर पर जाओ, दरवाजा पर जाओ, मिलो 1 बार 2 बार, अभी 1 हफ्ता है। मेरा ये मानना है कि यदि 10 घर तुम जाओगे और जो बड़ा है उसका पैर पकड़ के आशीर्वाद लो, जो छोटा है उसको गले लगा लो, जो महिलाएं तुमसे मिले उससे गले जरूर लगो। महिलाएं बहुत सेंटिमेंटल होती हैं और बड़ा है तो उसका पैर छू लो और प्रयास करो, कोशिश करो। समाजवादी पार्टी के शहर में लहर चल रही है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। उसके पीछे पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। ये सब महिलाएं जानती हैं, हर व्यक्ति जानता है कि 12 रुपये किलो का आटा 36 रुपये किलो बिक रहा है। ये तो पता है ना सबको। 60 रुपये का सरसों तेल 200 रुपये का बिक रहा है। 350 रुपये का सिलेंडर 1200 का बिक रहा है। तो ये सबके दिमाग में है। ये केवल चमक धमक दिखा के जनता के बेवकूफ़ बना के ये राज कर रहे हैं। अब वो जनता धीरे धीरे ये सब चीज़ों को समझ रही है और इस नगर निगम चुनाव जो है लोकसभा का प्री है। नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता वोट करने जा रही है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता वोट करने जा रही है। पूरे शहर में टैक्स, मकान टैक्स की लूट मची हुई है। किससे कितना टैक्स लेना है? आज के डेट में जिस मकान का असेसमेंट हो रहा है वो 2014 से टैक्स ले रहे हैं। कितनी खराब बात है। और वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि देश में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार और नगर निगम में इनकी सरकार। आपको विश्वास दिलाते हैं कि मेरे पार्षद को जितवाइए, आपका महापौर जीत के जाएगा कि नगर निगम में टैक्स की लूट नहीं चलेगी। यहाँ सरकार यदि समाजवादी पार्टी की लोकल बॉडी में बन गई तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि सीधे सीधे इसका फायदा जनता का होगा। क्योंकि मैं जीत रहा है, जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। ओपी सिंह, शशिकला यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओपी सिंह, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी ओपी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब भी आप वोट देने जाओगे 2 मशीनें रहेंगी। कितनी रहेगी? 2। आराम से, पेशेंस से एक मशीन में साइकिल निशान पहले खोल लीजिए और साइकिल निशान के सामने नीले कलर का बटन होगा, उस बटन को दबाइए। तब तक दबाए रखिए जब तक उससे पिक की आवाज़ ना आए। तो ये एक वोट पड़ा और एक आदमी को 2 वोट देना है। फिर दूसरे मशीन में साइकिल चुनाव चिन्ह खोलिए और फिर उसके सामने का बटन दबाइए और पिक की आवाज़ आए तो समझिए दूसरा वोट पड़ गया। बहुत लोग ऐसे हैं कि घबराहट में गए, साइकिल खोजे। जो चुनाव चिन्ह होता है थोड़ा धीमा होता है, बहुत लाइट नहीं होता है, और नहीं मिला तो दूसरा कोई बटन दबा के चल दिए भैया दे आए। तो घबराना नहीं है, ये चुनाव है और सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में वोट होता है और वो वोट भी हम ठीक से ना डालें। आराम से जाइए, खोजिए, डालिए एक और फिर दूसरा। 2 वोट देना है, ये दिमाग में रहे। और हमेशा प्रचार करते समय इस बात को बैनर में, पोस्टिंग में, होर्डिंग में, कार्ड में, और नहीं तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम 1 वोट मांगेंगे हमें मिल जाएगा। अरे 1 वोट तो मांगने पर नुकसान भी तो है। गया पता चला कि
महापौरे वाले मशीन में एक वोट दबा के चला आया, सभासद को मिला ही नहीं। इसलिए ईमानदारी से दोनों वोट समाजवादी पार्टी का मांगिए और दोनों वोट में साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वोट बटन दबाइए। हम अपने लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, सुधीर संगम जी है, कि हम जब चुनाव जीत के जाएंगे, मेरी पार्षद नहीं जीत के जाएगी और सदन में मेरा बहुमत नहीं होगा, तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये चुनाव जीत के चली जाए और मैं चुनाव नहीं जीत के जाऊंगा, तो ये भी चाह के कुछ नहीं कर पाई। तो आप वो निर्णय करिए कि आपका पार्षद भी जो चाहे वो कर ले और जो महापौर भी है वो जो चाहे कर ले। यह निर्णय आप करेंगे तभी समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी, समाजवादियों की जीत होगी, साइकिल चुनाव चिन्ह की जीत होगी। और जब यह जीत होगी तो भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। समाजवादी पार्टी का महापौर का प्रत्याशी हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनावी मैदान में उतरे? अब पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं और भारतीय जनता पार्टी के महापौर और नगर निगम सदन में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम द्वारा जनता से टैक्स की लूट की जा रही है, उस सवाल को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए हैं और जनता भी इस लूट को ठीक से समझ ली है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है। जैसे कि मेयर और पार्षदी का चुनाव एक साथ है, तो जनता से वोटिंग के लिए क्या कहना चाहिए? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को 2 वोट देना है और 2 मशीन मतदान केंद्र पर होगी, एक महापौर के लिए, एक पार्षद के लिए। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि जब भी वोट देने जाए तो दोनों मशीन को देखकर और जहां भी जिसको वोट देना है दोनों मशीन में अपना वोट देने का काम करें, तभी असली वोट और वोट का परिणाम सामने आएगा। शशिकला यादव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिनके लिए आप यहाँ आए? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि शशिकला यादव को जनता वोट करे। कर्मठ मेरी प्रत्याशी है और ये जीत के जाएगी। मुझे विश्वास है कि पूरे क्षेत्र का सर्वाधिक विकास कराने का काम करेगी। बनाती है, तो ऐसे कौन कौन से काम है जिन्हें आप प्राथमिक के तौर पे करना पसंद करेंगे? जनता यदि मुझे मेयर बनाती है तो सबसे पहला काम जो नगर निगम सीमा के अंतर्गत जनता से टैक्स की लूट हो रही है, उस लूट से बचत दिलाने का काम करेंगे। सर, अभी जो हाल में जो एनकाउंटर हुए हैं और बीच कैमरा में के सामने जो मर्डर हुआ है सर, इससे क्या इस चुनाव पे कोई असर पड़ेगा या इसका कोई बीजेपी को लाभ मिलेगा? अब इन सवालों में ये विधिक सवाल है, इस पर गवर्नमेंट जांच करे और न्यायपूर्ण तरीके से इस पर कार्य होना चाहिए। इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। मैं पार्षद प्रत्याशी शशिकला यादव। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में? यह चुनाव लड़ने कोई मुद्दा नहीं होता, ये अपने क्षेत्र के अपने विकास के लिए होता है, कोई मुद्दा नहीं होता। चुनाव लड़ना कोई मुद्दा नहीं होता। आपकी जो क्षेत्र है इसमें क्या समस्याएं आपको दिखी जो से आप जनसंपर्क करें? इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, एक तो बिजली का तार नीचे है, फिर ये सीवर वाली प्रॉब्लम है, पानी का भी हो जाता है प्रॉब्लम, तो बहुत सारी समस्या है। तो जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र में? सबसे पहले तो जो इसके पहले भैया आए थे बोले गाँव में शिक्षा बहुत अच्छी है, चाहेंगे कि हर घर के बच्चे पढ़े लिखे जो है, पहले तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। तो आपने जो अब तक जनसंपर्क किया तो कैसा रुझान है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब वोट मिलना न मिलना वो लोगों के घर मिल रहा है, लेकिन सबसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो आपकी वार्ड की जनता है उससे क्या कहना चाहिए? उनसे ये कहेंगे कि हमारे को वोट दें, सपोर्ट करें, तो पार्टी प्रत्याशी आए उनको जिताएँ, फिर जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमसे होगा हम लोगों को बीच में रहेंगे।
जो आप लोग यहाँ चल कर आए हैं और हम लोग की आवाज़ को उठा रहे हैं। मेरा नाम हंसराज यादव, विजय कॉलोनी, बड़ा लालपुर, वार्ड नंबर 56। क्या प्रमुख समस्याएं आपको दिखी आपके क्षेत्र? प्रमुख समस्याएं सर बहुत हैं। नाली है, बिजली है, सड़क है। अभी गांव में चले जाइए तो पैदल चलने लायक नहीं है, काफ़ी समस्याएं हैं। तो इससे पहले की जो सब उस वो थे, वो क्या कहते हैं, प्रधानी में था, तो प्रधान ने क्या किया? कोई विकास का कार्य? अभी विकास का कोई कार्य नहीं किया। विकास का कार्य अभी कुछ भी नहीं हुआ है। सब उसी तरह जनता देख रही है। जनता मन बना चुकी है। जनता आने वाले समय में सबको जवाब देगी कि कौन क्या किया। अभी पार्षदी में आ गया, आपका वार्ड नंबर 56 बन गया, तो वार्ड नंबर 56 की जनता को क्या कहना चाहिए? वार्ड नंबर 56 की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जनता साथ में है। और 4 मई के बाद जनता का रुझान देख सर, क्षेत्र में जा रहे हैं आप, हर घर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, ऐसे में जनता की तरफ से आपको क्या अपेक्षाएं मिली? बहुत अच्छा चल रहा है सर। डोर टू डोर ही बहुत, जनता का रुझान बहुत अच्छा है। और जनता आगे हम अब कहना तो नहीं चाहते, बहुत ही जितनी भी समस्या होगी सबका समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जो जनता आवाज़ उठाएगी उसके साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव से समाजवादी पार्टी फिर एक मजबूती से उभर के सामने आएगी? बहुत मजबूती से आ रही है। अखिलेश जी का एक दयाराम यादव, मैं प्रभारी हूँ। आप यहाँ पे बहुत अच्छी समस्याएं हैं जो पूर्व प्रधान के द्वारा व्यवस्था की गई है, सारी समस्याओं का हम वार लगाते हैं। यहाँ पे सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है। सबसे पहले बात आपको बता दें कि वार्ड नंबर 56 बड़ा लालपुर और मीरापुर बसई में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। आज तक यहाँ पर ये व्यवस्था हुई, यहाँ पर कोई एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया। और यदि हमारा पार्षद प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा की। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा शिक्षा के लिए। और हमारे अखिलेश जी ने कल ये घोषणा किया था कि हमारे पार्षद और हमारा मेयर जीतता है तो हम लोग समाजवादी कैंटीन खोलने का काम करेंगे, समाजवादी जनरल स्टोर खोलने का काम करेंगे, समाजवादी किराना स्टोर खोलने का काम करेंगे। क्योंकि जनता को कम रेट में, सस्ते रेट में अन्न उपलब्ध हो, खाना उपलब्ध हो। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि यदि हमारा मेयर और पार्षद का प्रत्याशी जीतता है तो मुफ्त में दवाई होगी, मुफ्त में पढ़ाई होगी, मुफ्त में शिक्षा होगा। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग, हमारी जनता, लालपुर की जनता बहुत सौभाग्यशाली जनता है कि ये इसको ऐसा मेयर प्रत्याशी और ऐसा पार्षद प्रत्याशी मिला है, तो इसको चुनाव जिताए। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग सब कुछ जात पात भेदभाव धर्म की भूल करके समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल का पर बटन दबाएं और आप लोगों की सारी सुविधाओं का निदान समाजवादी पार्टी ही करेगी। इस देश में, इस प्रदेश में अगर किसी समस्या का निदान है तो वह एक ही पार्टी है, उसका नाम समाजवादी पार्टी है। वह विधवा पेंशन देगी, वह समाजवादी पेंशन देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। साथियों, मैं यही निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि अपील करना चाहता हूँ इस वार्ड की जनता से कि वो सब कुछ छोड़ करके 4 तारीख को साइकिल का बटन दबावे, हमारा मेयर और हमारा पार्षद का प्रत्याशी।